नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। एक और बहुत बड़ी खबर, सरकार आम आदमी को झटके पे झटका दे रही है। पहले तो लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूलों में टैब्स यानी कि जो मोबाइल हैं बड़े वाले, जिनकी कीमत लगभग 12,500 सरकार बता रही है, इस 12,500 के जो टैब हैं वो बच्चों को बांट दिए। और अब कंडीशन ये लगा दी कि वो टैब जो हैं वो वापस करने हैं। चलो वापस करने हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिस बच्चे ने वो टैब गुम कर दिया या वापस नहीं दिया तो बोर्ड से उनका रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि उनका रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया जाएगा। आप देख सकते हो कितनी बड़ी चाल जो सरकार खेल रही है। ये क्या थी ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जिनको टैब मिले उनके घर वाले बहुत खुश हो गए कि हाँ हमारे बच्चों को फ़ोन मिल गए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सरकार ने बच्चों को मोबाइल के आदी बना दिया बिल्कुल, क्योंकि अब जब 12वीं हो जाएगी तो वो टैब्स उनके वापस ले लिए जाएंगे। और सरकारी स्कूलों में सारे के सारे बच्चे गरीब परिवारों से हैं, उनके घर में इतना सिस्टम नहीं होता है। अगर इतना उनका ब्योत होता, अच्छी कंडीशन होती, जो फाइनेंशियल स्थिति है उनकी वो अच्छी होती, तो वो भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। लेकिन वो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, क्योंकि घर पे इतनी कमाई नहीं है, कमाई के साधन नहीं है, इस करके वो सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। और अब उनको आदत ऐसी बना दी कि वो बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। जैसे ही वो आगे एडमिशन लेंगे तो वो घर वालों को परेशान करना शुरू कर देंगे कि हाँ हमें तो मोबाइल चाहिए, क्योंकि फिर टाइम पास नहीं होगा। आप अपने खुद से ही लगा लीजिए, जैसे हम हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमें नेट चलाने की, फेसबुक चलाने की, यूट्यूब चलाने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है कि एक दिन भी अगर हमारा डाटा वो ख़त्म हो जाए तो हम तुरंत जो डाटा ऐड है वो रिचार्ज कर लेते हैं और डाटा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें आदत बहुत बुरी बन गई। और यही आदत जो है हमारे बच्चों को डाली जा रही है। और लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ स्कूलों में तो मोबाइल बांटे जा रहे हैं, सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया सरकार आई, बच्चों को मोबाइल दे दिए, टैब दे दिए। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। सबसे पहली प्लानिंग तो है बच्चों को अनपढ़ बनाने की, उनका ध्यान पढ़ाई से भटकाने की। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको टैब मिले हुए हैं, वो कोई भी बच्चे से एक बार पूछ के देखना कि टैब से उसने सीखा क्या है। जितने भी टाइम तक उसके पास टैब रहा है उसने टैब से सीखा क्या है। मेरे हिसाब से तो उसने कुछ भी नहीं सीखा होगा टैब से, कुछ भी। अगर बात करें थोड़े बहुते की, थोड़ा बहुता भी नहीं सीखा होगा, क्योंकि जो उसने पढ़ना था, जो सीखना था, उससे भी उसका ध्यान भटका दिया। और लोग कमाल के लोग हैं, बड़े खुश हुए मोबाइल मिल गया, टैब मिल गया। बच्चे सारा दिन स्कूल से आने के बाद होमवर्क करने की बजाय टैब में गुम है, उसमें वीडियो देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। यार ये कौन सी पढ़ाई है, समझ नहीं आ रहा है। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी कर दी कि अगर किसी से गुम हो गया या किसी से ख़राब हो गया तो 12,500 रुपये भी देने पड़ेंगे। कहाँ से लेके आएंगे 12,500 रुपये? 12,500 रुपये ये, और ऊपर से उनको दूसरा मोबाइल दिलवाना पड़ेगा वो अलग, क्योंकि बच्चे जिद करेंगे, उनका टाइम पास ही नहीं होगा, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है फ़ोन के साथ रहने की, फ़ोन चलाने की, सारा दिन यूट्यूब देखने की, फेसबुक देखने की, व्हाट्सअप चलाने की। और सरकार कह रही थी कि हमने तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि बच्चे इसको रीसेट नहीं कर सकते। आप जाके देख लो स्कूलों में लगभग सारे के सारे टैब जो हैं वो रीसेट हो चुके हैं, और उनमें जो ऐप चलाना है उसकी बजाय और भी सारा सिस्टम चल रहा है जो भी चलाते हैं मोबाइल में। यार इतने पैसे आपने टैब्स पर लगाए, टैब देने पर लगाए, उतने पैसे में 1-2 टीचर उपलब्ध करवा दो। टीचर स्कूलों में पूरे नहीं हैं, लेकिन टैब्स बांट दिए। ये सरकार करना क्या चाह रही है? लेकिन जो देश का नागरिक है वो समझ नहीं रहा है ये चीज़ें क्या हैं। अब चिराग योजना लागू कर दी थी। चिराग योजना में क्या था कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो
तो आपको मिलेंगे 1100 रुपये महीना। ये क्या थी? ये स्कूल बंद करवाने वाली चीज़ें हैं सारी, कि जो धीरे धीरे बच्चे स्कूलों से चले जाएं, क्योंकि ऐसे तो स्कूल बंद नहीं कर सकते, निजीकरण नहीं कर सकते इन स्कूलों का। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो निजीकरण हो जाएगा, और निजीकरण हो गया तो स्कूल बंद हो गए, स्कूलों में फैक्ट्रियाँ कारखाने लगाए जाएंगे। जो सरकार की मंशा है वो समझने की बजाय लोग वाह वाह कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ सरकार ने टैब दे दिए, बहुत अच्छा हुआ सरकार ने बच्चों को मोबाइल दे दिए, सुविधा दे दी। यार सुविधा क्या दी है? आखिर बच्चों ने सीखा क्या है इनसे? टैब से जो टैब दे रखे हैं उनसे सीखा क्या है? कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा बच्चों को और ज़्यादा अनपढ़ बना दिया है। बच्चों ने किताबें उठानी बंद कर दी, वो मोबाइल में ही गुम है। और तो और बच्चों को ये भी नहीं पता किताबें कौन कौन सी उनके पास, कौन कौन सी किताबों से पेपर होगा, कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़नी है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। उनका माइंड जो है वो कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया कि हाँ मोबाइल चलाओ, मोबाइल में देखो सारा दिन। और मेरे को तो ये नहीं पता चला अब तक कि बच्चे सीख क्या रहे हैं मोबाइल से, मोबाइल में पढ़ाते क्या हैं। यार अगर बच्चा मोबाइल में पढ़ सकता है तो उसे स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर हर चीज़ पढ़ाई जाती है। तो स्कूलों में जाने का फ़ायदा क्या है? तो इसका मतलब सरकार यही चाहती है कि बच्चे स्कूल न जाएं और वो बिल्कुल अनपढ़ हो जाएं और स्कूल छोड़ दें, स्कूल खाली हो जाएं और स्कूलों में बनाए जाएं फैक्ट्रियाँ और कारखाने। और इस काम में साथ दे रहे हैं हम सब, पूरे के पूरे नागरिक, जो आम नागरिक है वो सारे के सारे इन चीज़ों में साथ दे रहे हैं। अगर अब कई लोगों के दिमाग में ये भी है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे भी तो मोबाइल ले रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, मोबाइलों से ही पढ़ रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर पूरा प्रेशर होता है। वो स्कूल से आते हैं ट्यूशनों पे जाते हैं, ट्यूशनों पे फ़ोन अलाउड नहीं होता है, स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं होता है। उसके बाद घर पे भी जब तक वो होमवर्क नहीं करते तब तक घर वाले उनके सिर पे बैठे रहते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा तुम। जो स्कूल से काम मिलता है वो पहले पूछते हैं क्या मिला है क्या नहीं, उसको पूरा करवाते हैं। फिर वो टाइम टाइम पर लगभग हर महीने वो स्कूल में जाते हैं, उनकी रिपोर्ट लेते हैं कि हाँ बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या बच्चा सीख रहा है। लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके घर वाले तो कभी स्कूल में जाके देखते भी नहीं है बच्चा कौन सी क्लास में हो गया। ये भी पता नहीं होता कि मेरा बच्चा क्लास में कौन सी में है। वो उनकी रिपोर्ट लेने की तो बहुत दूर की बात है, और उनके बारे में ये कैसे पता करेगा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहने होगा ये चाह रहा हूँ मैं कि जो सरकार ने जो नीतियाँ चला रखी हैं वो सारी की सारी बच्चों को अनपढ़ बनाने की नीतियाँ हैं, और हम सब मूर्ख बनकर उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो दोस्तों जो टैब्स स्कूलों में मिले हुए हैं तो उन सब टैब्स को अपने बच्चों को बोलो कि स्कूलों में वापस कर दे, चाहे आपका बच्चा कोई भी क्लास में है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो इन चीज़ों का बहिष्कार करो, और जब तक आप इन चीज़ों का बहिष्कार नहीं करोगे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बच्चा 10वीं 12वीं पास कर जाएगा। क्यों कर जाएगा ये भी मैं बता दूंगा। आप देख लेना 11वीं क्लास में जाके बच्चों को नाम लिखना नहीं आता लेकिन 11वीं में हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने नियम ऐसे बना दिए कि फ़ेल नहीं करना। अगर एक दो बच्चा फेल हो गया रिपेयर का भरेगा, उसके बाद अगली बार ऑटोमेटिक पास, चाहे कुछ भी नहीं आता उसको। तो ये है अनपढ़ बनाने वाली बात, और हम लोग मूर्ख बन रहे हैं। तो जागिए दोस्तों, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।